अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. गोदी मीडिया को कार में बैठे बैठे राहुल गांधी ने जमकर सुनाया और दोस्तों 1 मिनट के अंदर 10 साल का सबक दे दिया। जी हां, गोदी मीडिया जो राहुल गांधी का नजरिया, उनका भाषण, उनकी टिप्पणी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, ना उसे अपने शो का बड़ा हिस्सा बनाती है, बल्कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। तो ऐसे में आज संसद से बाहर आकर राहुल गांधी ने मीडिया को ऐसा सबक दिया है, ऐसी बातें बोल दी हैं कि तमाम मीडिया वाले शर्मसार हो गए। ऐसा क्या हुआ दोस्तों, इस बात की नौबत क्यों आई, इस वीडियो में आज आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम सत्ता से ऐसे ही सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करना चाहती है और वो ये चाहती है कि राहुल गांधी जिंदगी भर सदन के अंदर कदम भी ना रखे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस राहुल गांधी को ये सरकार 1.5 दशक से नाकाम साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी, आज ये सरकार राहुल गांधी से इतनी ज्यादा तंग आ गई, उनके सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है, उनकी बातों का तर्क इनके पास नहीं है, तो झुंझलाहट में और जबरदस्ती दोस्तों क्या हो रहा है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है और उस पर चर्चा भी की जा रही है। राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है बाकायदा। मगर दोस्तों, इस पूरे मामले में ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार के पास एक पैसे का जवाब नहीं है राहुल गांधी के सवालों का, जिसके चलते बदले में ये सब कुछ किया जा रहा है। पहले विपक्ष के 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया और अब सीधा प्रहार राहुल गांधी पर किया जा रहा है, ताकि वो संसद से पूरी तरीके से वंचित ही हो जाए और इस सरकार का रास्ता साफ हो जाए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संसद के अंदर राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उसके चलते उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है, ये हमेशा देखने के लिए मिला। तमाम विपक्षी सांसदों में उन्होंने जान भरने का काम किया, हमेशा सभी मुद्दों को उठाते हैं, मुखरता से उन मुद्दों को सामने रखते हैं, जिसके चलते आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसे में जब ये सब कुछ संसद के अंदर हुआ और फिर राहुल गांधी बाहर आए, गाड़ी में बैठे, तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और सत्ता पक्ष के नेताओं ने जो टिप्पणी करी है राहुल गांधी को लेकर, उस पर वो सवाल करने लगे। इसी के बाद दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर मीडिया कर्मियों को सुनाया और ये कहा कि आप सिर्फ कही हुई बातों को सुनने के लिए और उस पर सवाल करने के लिए नहीं बने हैं, आप मुद्दे को उठाने के लिए बने कि आखिर ये सवाल क्यों किया जा रहा है, ऐसी बात क्यों बोली जा रही है। जमकर दोस्तों खरी खोटी सुनाई है राहुल गांधी ने मीडिया के रिपोर्टर्स को। तो आप देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। मीडिया पर क्यों भड़के राहुल गांधी, आप पूरी तरह से बीजेपी के विशेष अधिकार प्रस्ताव के सवाल पर कही ये अहम बात। दोस्तों, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने के संबंध में संसद परिसर में राहुल गांधी ने एक प्रश्न के जवाब में मीडिया कर्मियों से कहा कि आप पत्रकार पूरी तरह से भाजपा के कर्मचारी नहीं है, कम से कम थोड़ा तो निष्पक्ष होकर काम करने की कोशिश कीजिए, ये बेहद शर्मनाक है, हद से ज्यादा हो रहा है। आप जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया कर्मियों की निष्पक्षता आपकी जिम्मेदारी है, आप बस उनकी दी हुई बात को मानकर हर रोज अपना पूरा कार्यक्रम नहीं चला सकते, आप इस देश का अपमान कर रहे हैं। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. Now you put. तो सुना आपने दोस्तों, आज जो राहुल गांधी ने कहा है इस वीडियो में दोस्तों, वो ये सबक है जो इस मीडिया को बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने मीडिया का क्या काम होता है वो आज सिखा दिया, बता दिया। हालांकि ये बात अलग है दोस्तों कि कुछ भी इस मीडिया के दिमाग में नहीं जाने वाला है, लेकिन ये बहुत ही शेमफुल बात है कि मीडिया की निष्पक्षता मिट्टी में मिल चुकी है। और मैं यहाँ पर राहुल गांधी का कोई पक्ष नहीं रख रही हूँ बिल्कुल भी,
जो सच है वो बता रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी के साथ इस मीडिया का कैसा बर्ताव है। एक तरफ सरकार जो है वो चिंगारी लगाती है राहुल गांधी के खिलाफ, तो दूसरी तरफ मुख्यधारा की मीडिया उस चिंगारी को आग में बदलती है। जी हाँ, राहुल गांधी ये साफ तौर से दोस्तों कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, वो भारत की जनता के साथ एक डिससर्विस है, यानी जो काम है उसका उल्टा कर रहे हो आप। जाहिर सी बात है, अगर मीडिया निष्पक्षता नहीं दिखाएगी तो उसका असर यही होगा कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएंगे, और यही हो रहा है। सच सिर्फ धर्म की लड़ाई में हम जो है वो फंस कर रह गए, लेकिन इस चीज को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है, और इसमें बड़ा रोल दोस्तों निभाती है देश की मीडिया। और अब ये देखने वाली बात है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होती है कि नहीं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार की ओर से उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाएगा या फिर नहीं। सरकारी सूत्रों का दोस्तों कहना है कि विशेष अधिकार प्रस्ताव की संभावना कम है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस प्रस्ताव लाया जा सकता है। वैसे दोस्तों सोचने वाली बात है ना कि राहुल गांधी और उनके सवाल इस सरकार को कितने ज्यादा चुभ गए कि उनकी संसद सदस्यता का अधिकार ही छीन लेने की बात की जाने लगी। तो क्या यही है सरकार का 56 इंची सीना, और क्या इसी तरह ये अपने खिलाफ मामलों को सुलझाते हैं? और दोस्तों इतना ही नहीं, भाजपा तो कह रही है कि जीवन भर के लिए उनके चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी जानी चाहिए। बजट पर चर्चा के दौरान दोस्तों 12 फरवरी को भी लोकसभा में प्रश्नकाल हंगामे के कारण जो है वो नहीं चल सका था। 11 बजे सदन शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा कर दिया, बीसीयू सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर ये सब लेकर पहुंच गए। तो दोस्तों हाउस चलाने की सरकार की जो नियत का अंदाजा है आप यहीं से लगा लीजिए कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठे केपी तन्नेटी ने 7 मिनट में ही संसद को स्थगित करने का हुक्म सुना दिया। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के डर से लोकसभा का रास्ता ही भूल गए हैं, इसलिए वो राज्यसभा में दर्शन देने पहुंचे। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब भी उन्होंने राज्यसभा की दीवारों को और छत को ही सुनाया दोस्तों, क्योंकि विपक्ष का एक भी सांसद उस समय सदन में मौजूद नहीं था। लोकसभा तो वो गए ही नहीं। तो दोस्तों यहीं से समझ में आता है कि कितने ज्यादा खौफजदा हो गए पीएम मोदी और उनकी पूरी मंडली। जो ये हाल है, जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उस किताब की बातों से बचने के लिए, अपनी धज्जियां उड़ाने से ये सरकार बच सके, इसके लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि महिला सांसद पीएम मोदी पर हमला करना चाहती हैं। उसके बाद ये कहा गया कि किरण रिजिजू की तरफ से बल्कि ये कहा गया कि ओम बिरला के चैम्बर में विपक्ष सांसद जाकर गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक नॉर्मल सी बहस थी, और उस बहस में जो वीडियो कैप्चर हुआ, जो तस्वीर सामने आई, उसमें ओम बिरला हंसते हुए भी नजर आए हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर उठता है कि किरण रिजिजू इतने दावे से इस तरह का आरोप लगा कैसे रहे? ऐसे आरोपों पर और समस्त विपक्ष को बदनाम करने पर सरकार को दोस्तों शर्म आनी चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट कर आप हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।